ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 46 है। तीसरे अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है और प्रथम आहनिक का 16वां सूत्र प्रारंभ होना है। 15वें सूत्र तक हमने विचार किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, अपदेश अनपदेश, अथवा यूं कहो हेतु या अहेतु। अपदेश क्या होता है ये भी स्पष्ट कर दिया और अनपदेश क्या होता है ये भी स्पष्ट कर दिया। हेतु सदा प्रसिद्ध होता है, प्रमाण होता है, और अनपदेश जो है सर्वविदित नहीं होता है। प्रसिद्ध का मतलब है सर्वविद, सब जानते हैं जिसको। जो सब जानते हैं वो हेतु, जो सब नहीं जानते हैं वो अप्रसिद्ध है, वो अनपदेश या अहेतु। और हेतु कितना महत्वपूर्ण होता है कल अनेक बातों को लेकर के हमने विचार किया है। ये जो तत्वज्ञान है, ये जो यथार्थता है, ये जो प्रमाण है, कितना जीवन को परिवर्तित कर सकता है। यानी दुनिया भर का जो सुख एक तरफ और तत्वज्ञान का, विवेक का, हेतु का, यथार्थ ज्ञान का कितना बड़ा सुख है। यानी संसार भर का इतने बड़े बड़े सुख होते हैं, आम आदमी तो उनकी कल्पना तक नहीं करता। आम आदमी को तो छोड़िए, जो मध्यम स्तर का व्यक्ति भी उन बड़े बड़े सुखों की कल्पना तक नहीं कर सकता। कल्पना तक नहीं कर सकता कितने सुख होते संसार के, कैसे कैसे होते हैं। अगर पैसे खर्च करके वो सुख लेना पड़े बहुत मुश्किल होता है। ऐसे दुनिया भर के सुख एक तरफ और ज्ञान का, विवेक का, प्रमाण का जो सुख है, किसको मिलता है वो सुख? उस प्रमाण का, उस तत्वज्ञान का जो प्रयोग करने वाला है, उपभोक्ता है। यानी केवल ज्ञान, इन्फॉर्मेशन तक सीमित नहीं है, उसका जब उपयोग करता है तत्वज्ञान का, उस तत्वज्ञान के उपयोग करने वाले को जितना सुख मिलता है, उस सुख के सामने दुनिया भर का सारा सुख मिलकर के भी 1000वें हिस्से के बराबर नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो व्यवहार भानु को पढ़ें? थोड़ा हाथ खड़ा करें, देखता हूं। व्यवहार भानु स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक छोटा सा ग्रंथ है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उनको अवश्य पढ़ना चाहिए, और एक बार नहीं अनेक बार पढ़ना चाहिए। और वहां आपको ये मिलेगा ज्ञान का सुख कितना मिलता है। तो ठीक है जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये जो अनपदेश है, जो अप्रसिद्ध होता है, संदिग्धता को उत्पन्न करने वाला होता है, संदेह उत्पन्न करने वाला अहेतु होता है। ऐसा कोई एविडेंस मत दो, ऐसा कोई प्रमाण मत दो जो संदेह को उत्पन्न करता है। जो संदेह को उत्पन्न करता है वो प्रमाण नहीं होता। जो भ्रांति को उत्पन्न करता है ना, वो प्रमाण कैसे हो सकता है? और जो जिसको सब जान नहीं सकते उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तो ये जो अनपदेश है ये किस प्रकार का होता है उसके लिए अभी आगे चर्चा हो रही है। पृष्ठ संख्या है 111। 111।
सूत्र संख्या 16। उभय विधस्य अनपदेशस्य सूत्राभ्याम क्रमेण उदाहरणं प्रदीयते। उभय विधस्य अनपदेशस्य, दो प्रकार के अहेतु का, दो प्रकार के अहेतु को लेकर के सूत्राभ्याम, दो सूत्रों के माध्यम से क्रमेण, क्रम से उदाहरणम प्रदीयते, उदाहरण दिया जाता है सूत्रकार के द्वारा। कोई ऐसा हेतु नहीं देना चाहिए, वो कैसा नहीं देना चाहिए वो प्रक्रिया बता रहे। यस्माद् विषाणी तस्माद् अश्वः, यस्माद् विषाणी तस्माद् अश्वः। यस्माद् का मतलब क्योंकि, विषाणी, विषाणी कहते हैं सींग, द्विवचन में विषाणी, क्योंकि इसके सींग है इसलिए ये घोड़ा है। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। यस्मात् क्योंकि, विषाणी इसके सींग है, तस्मात् इसीलिए, अश्व ये घोड़ा है। अब सींग का और घोड़े का क्या संबंध है जी? घोड़े में सींग देखा है जी आपने कभी? अब ऐसा हेतु, सींग को हेतु बना रहे हो आप, सींग को प्रमाण बना रहे हो, सींग को लिंग बना रहे हो, और उन सींगों से घोड़े को सिद्ध करवा रहे हो। तो यस्माद् विषाणी तस्माद् अश्व, कहते हैं अश्व विषाणयो प्रसिद्धिर्नास्ति। घोड़ा और सींग, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है जी? घोड़े का और सींगों का कोई संबंध है? न संयोगी संबंध है, न समवायी संबंध है, न एकार समवायी संबंध है। क्या संबंध है इनका? और न ही कोई विरोधी संबंध है। अश्व विषाणयो प्रसिद्धिर्नास्ति, घोड़ा और सींग इन दोनों के बीच में कोई प्रसिद्धि नहीं है, कोई नहीं जानता इन दोनों की के विषय में। तो कहते हैं अश्वत्व साध्य, घोड़े की सिद्धि के लिए, अश्वत्व साध्य, घोड़े को सिद्ध करने में या घोड़े को सिद्ध करने के लिए, यस्माद् विषाणी इति हेतु, क्योंकि इसके सींग है, ऐसा हेतु दे करके अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो अप्रसिद्ध हो। ये प्रसिद्ध नहीं है, ये सर्वविदित नहीं है। तो कहते हैं अप्रसिद्धो सन, अप्रसिद्ध होता हुआ, न खलु अश्वे विषाणे विद्यते, क्योंकि घोड़े में कोई सींग नहीं होते हैं। विषाणाभ्याम अश्वस्य अनुमानम न युक्तम, सींगों के माध्यम से घोड़े का अनुमान करना उचित नहीं है। सरल बात है। ये बात स्पष्ट हो गई जी? ये एक ऐसा अनपदेश है, एक ऐसा अहेतु है, ये उचित नहीं है, क्योंकि ये प्रसिद्धि नहीं है। ये एक प्रकार का अहेतु है। अब दूसरा अहेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। दो प्रकार बताए ना, अनपदेश दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का अनपदेश बता दिया 16वें सूत्र में। अब 17वें सूत्र में दूसरा जो अनपदेश है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या? यस्माद् विषाणी तस्माद् गौ इति च अनेकांतिकस्य उदाहरणम। यस्माद् विषाणी तस्माद् गौरिति, क्योंकि इसके सींग है इसलिए गाय है, क्योंकि इसके सींग है इसलिए गाय है। ये जो हेतु प्रस्तुत किया गया है, ये कैसा हेतु है? अनैकांतिक। ये अनैकांतिक है। आप इसे कितने लोग समझते हैं जी अनैकांतिक? अनैकांतिक शब्द का अर्थ समझाना है मेरे को। देखते हैं जो आप में से जो न्याय दर्शन पढ़े हुए हैं, अनैकांतिक किसको कहते हैं? क्योंकि शब्द को देखते ही समझ में आना चाहिए। संस्कृत की यह विशेषता है, शब्द में ही सारा अर्थ निहित होता है, क्योंकि शब्द ही हमें वस्तु तक पहुंचाने वाला है, अर्थ तक पहुंचाने वाला शब्द होता है। क्या चयन किया है संस्कृत ने?
ऐसा शब्दों का चयन किया है। वेद देववाणी है, वेदवाणी जो है ये अद्भुत वाणी है। जो देववाणी को समझता है वही समझ पाएगा इसको। अनैकांतिकः। अच्छा अरुण जी बताइए, अनैकांतिक किसको कहते हैं? हाँ स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी अनेकांतिक वैसे मैंने न्याय दर्शन तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये लगता है इसको शब्द को सुनकर कि जो एक से अधिक में जो है हमारे को दिखाई जी जो भी लगता है ऐसा लगता है। जी जी जी। अच्छा तो के जयनारायण जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी ऐसे सब में कॉमन है वो क्रांति। नहीं, इससे आप क्लियर नहीं होता है, जो आप बता रहे हो उससे क्लियर नहीं होता। शेखर जी बताइए। स्वामी जी मेरी सोच तो प्रणाम स्वामी जी। जो एक शब्द जो कि अनेक शब्दों को बताता है, इससे स्पष्ट नहीं होता है। आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं इससे समझ में नहीं आएगा लोगों को। हाँ अच्छा तेज नारायण जी बताइए। जी स्वामी जी व्यभिचारी। नहीं व्यभिचारी तो आप कह रहे हो, ठीक बात है, पर उसको समझ में आना चाहिए ना लोगों को। ये अनेकांतिक शब्द का मतलब क्या होता है ये आपको समझाना है। व्यभिचारी अर्थ इसका संक्षेप अर्थ है, सार हो गया उसका। जिसके लक्षण अनेक द्रव्यों में, अनेक पशुओं में या अनेक वस्तुओं में, पदार्थों में घटित होते हों। नहीं, इससे स्पष्ट नहीं होगा। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, सुभाष जी बताइए। नहीं सुभाषिनी जी बताइए। नमस्ते सुनील जी। जी तो एक पक्ष में नहीं जाता है, अनेक पक्षों में जाता है। जी अनेकांतिक जी कहते हैं। जी। अच्छा देखते हैं और लोग क्या बताएंगे। हाँ जी अनीता जी आनंद। नमस्ते स्वामी जी। जी जो भ्रांति उत्पन्न करता हो जो, नहीं इससे स्पष्ट नहीं होगा। अनेकांतिक शब्द से ये एकदम शब्द बोलते ही समझ में आना चाहिए, मतलब शब्द का मीनिंग बताना होगा। अनेकांत इसको कहते हैं, जैसे आप अर्थ बताते ही लोगों को समझ में आना चाहिए। कुछ लोग कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी स्वामी जी। हाँ जी ममता जी बताइए। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी जो हेतु एक पक्ष में नहीं अनेक पक्षी सिद्ध होता है, जैसे कोई बोले कि नहीं, उदाहरण बाद में आएगा, पहले सिद्धांत बताना है आपको। हाँ जी ठीक है स्वामी जी। अनेक पक्ष में जो हेतु दिया जाता है उसको अनेकांतिक बोला जाता है। जी जी चलिए, कुछ लोगों ने ठीक बताया ही है। अब देखिएगा, इसको जो सबको समझ में आ जाना चाहिए ऐसा बोलना चाहिए। एक शेखर जी का पक्ष है, एक मेरा पक्ष है, दोनों अपनी अपनी बात को रखते हैं। शेखर जी अलग बात कहना चाहते हैं, मैं अलग बात कहना चाहता हूँ, तभी दोनों पक्ष बनते हैं। मेरा अलग पक्ष है, मेरा अलग सिद्धांत है, और शेखर जी का अलग सिद्धांत है। वो ये मानते ईश्वर सर्वव्यापक है, और मैं मानता हूँ ईश्वर एक जगह रहता है, सब जगह नहीं रहता है। तो दोनों का पक्ष हो गया। स्पष्ट हो गया जी सभी को। मेरा पक्ष है ईश्वर एक जगह रहता है, और शेखर जी कहते हैं ईश्वर सब जगह रहता है। अब दोनों हम अपनी अपनी बातें रखेंगे, प्रमाण देंगे। मैं ऐसा हेतु दूंगा जो अपनी बात को सिद्ध करवाएगा। शेखर जी अपना हेतु देंगे, अपनी बात को सिद्ध करेंगे। इतना ही नहीं करता है व्यक्ति। जब दो पक्ष बनते हैं तो पक्ष बनाने वाले को ये कहना होता, मैं अपने पक्ष को सिद्ध करते हुए सामने वाले पक्ष का खंडन करना है मेरे को। शेखर जी अपने पक्ष की सिद्धि करते हुए मेरे पक्ष का खंडन करेंगे। तो ये हमारा दो पक्ष हो गए। ठीक हो गया जी। अब मैं एक ऐसा हेतु दूं
जो वो हेतु एक ही पक्ष में, क्योंकि मैं अपने अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहता हूं, तो जो हेतु दो मेरे पक्ष को ही सिद्ध करे। मैं ऐसा हेतु उपस्थित ना करूं मेरे पक्ष को भी सिद्ध करे और शेखर जी के पक्ष को भी सिद्ध करे। एकांत का अर्थ होता है एक जगह पर रहना चाहिए उसको, अर्थात एक ही पक्ष में रहना चाहिए, और ना एकांता अनेकांता, जो एक पक्ष में ना रह करके दोनों पक्षों में जा रहा है वो ऐसा हेतु वो एक पक्ष में ही नहीं जा रहा है, दोनों पक्षों में जा रहा है, अर्थात उनके पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है, मेरे पक्ष को भी सिद्ध कर रहा है, उसको कहते हैं अनैकांतिक। ये सभी को समझ में आ रहा है जी? दो पक्ष हैं हमारे सामने, एक शेखर जी का पक्ष है, वो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, और मेरा पक्ष है ईश्वर एकदेशी है। अब मैं जो भी हेतु बताऊंगा अपने पक्ष की सिद्धि के लिए, अगर वो हेतु मेरे पक्ष को ही सिद्ध करता है तब तो वो वास्तव में हेतु माना जाएगा, और उनका खंडन भी करना चाहिए। अगर उनका खंडन ना करके मेरा पक्ष को सिद्ध भी करे और उनके पक्ष को भी सिद्ध करे, तो एक पक्ष में कहाँ रहा हो हेतु, दोनों पक्षों में जा रहा है। तो जो हेतु दोनों पक्षों में जाता है उसको अनेकांत कहते हैं, अनेकांतिक कहते हैं, क्योंकि एकांतिक होना चाहिए, अर्थात एक ही पक्ष को सिद्ध करने वाला हेतु होना चाहिए। तो ये जो यस्माद् विषानि तस्माद् गो, क्योंकि इसके सींग है इसलिए गाय है। ठीक है, गाय के सींग होते हैं, लेकिन सींग गाय तक ही सीमित थोड़े रहेंगे, वो तो बकरी में भी होते हैं, वो तो भैंस में भी होते हैं, वो तो हिरन में भी होते हैं। तो एक पक्ष को सिद्ध नहीं कर रहा ना सींग। सींग से आप गाय को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो सींग गाय को तो सिद्ध करेंगे ही करेंगे, लेकिन हिरन को भी सिद्ध करेंगे, भैंस को भी सिद्ध करेंगे। तो जिसके सींग हो वो गाय थोड़ा होगा। तो मैंने जो सींग को हेतु के रूप में, लिंग के रूप में, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है, वो एक पक्ष में नहीं रह रहा है, वो अनेकांतिक हो रहा है, अर्थात दोनों पक्षों में जा रहा है, दूसरे पक्ष को भी सिद्ध करता है। मेरे पक्ष को तो सिद्ध कर रहा है, लेकिन दूसरे को भी सिद्ध कर रहा है। जब दोनों को सिद्ध करेगा तो मैं मानूं क्या हूं, ये मानूं वो मानूं, भ्रांति में डाल दिया ना मेरे को। तो ऐसे हेतु को अनेकांतिक हेतु कहते हैं। तो ये जो बोला है यस्माद् विषानि तस्माद् गौ, क्योंकि इसके सींग है इसलिए गाय है, ऐसा जो सींग रूपी हेतु दिया है, अनेकांतिकस्य उदाहरणम, ये अनेकांतिक को सिद्ध करने का उदाहरण है। ये जो सींग का उदाहरण आपने दिया है, ये दूसरे पक्षों को भी, दोनों पक्षों को सिद्ध करने वाला उदाहरण है। अब मैं कह रहा हूं जी इसके सींग है इसलिए गाय है, शेखर जी कह रहे हैं इसके सींग है इसलिए हिरण है। समझ रहे हैं जी आप लोग? मैं कह रहा हूं इसके सींग है इसलिए गाय है, और शेखर जी कह रहे हैं इसके सींग है इसलिए हिरण है। वो हिरण को भी सिद्ध करता है, क्योंकि हिरण को भी सींग होते हैं और गाय के भी सींग होते हैं, दोनों को सिद्ध कर रहा है। अब मानो क्या, तीसरा आदमी क्या माने, उनके पक्ष को माने मेरे पक्ष को माने, क्योंकि मैंने हेतु दिया, दोनों को सिद्ध कर रहा है। एक पक्ष को ही सिद्ध करने वाला हेतु होना चाहिए, इसलिए इसको एकांतिक का मतलब एक पक्ष में रहने वाला, अनेकांतिक अर्थात दो पक्षों में जाने वाले को अनेकांतिक कहते हैं। हाँ जी अरुण जी, स्पष्ट हो गया आपको? स्वामी जी ये अनेकांतिक को हेत्वाभास भी कह सकते हैं? हाँ जी, जितने भी हेत्वाभास होते, हेत्वाभास कहो, अनपदेश कहो, अहेतु कहो, व्यभिचारी कहो, ये सब एक ही अर्थ देते हैं। तो अपनी बात को सामने वाले के सामने जब हम रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं, रखने पर भी सामने वाले नहीं समझते हैं, तो इसमें दोष हमारा माना जाएगा, हमारे प्रेजेंटेशन का दोष माना जाएगा। बात आप सही करते हुए भी सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं, तो आपकी बात कितनी सही हो, कितनी अच्छी बात हो, कितनी श्रेष्ठ बात हो, लेकिन आप अपनी बात को नहीं रख पा रहे, सामने वाले को समझा नहीं पा रहे, इसलिए आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आप आउट हो जाएंगे। शेखर जी। जी स्वामी जी, हेतु में दूसरे वाले का भी खंडन भी होना चाहिए। हमारा पक्ष तो प्रूव हो, हाँ, बट हेतु में दूसरे का भी खंडन, जो भी स्टेटमेंट दूसरा कर रहा है। नहीं, वो भी होता है जब दूसरा खंडन करे तब,
जो आपने न्याय दर्शन में पढ़ा है ना, न्याय दर्शन में पढ़ा है, हम अपने पक्ष की सिद्धि के लिए जो हेतु देंगे, हमारा उसको नहीं, ये गाय है, ये हिरन नहीं है, मैं खंडन भी कर रहा हूँ, ये गाय है क्योंकि इसके सींग है, ये गाय है, हिरन नहीं है। और आप भी कह रहे हैं नहीं ये हिरन है, ये गाय नहीं है। खंडन भी कर रहे हो, अपनी बात को भी सिद्ध कर रहे हो, लेकिन वो खंडन नहीं हो रहा है, एक पक्ष में नहीं रह रहा है। मुझे हेतु ईश्वर सर्वव्यापक है उसका हेतु देता हूँ, और आप कह रहे हैं ईश्वर एकदर्शी है, तो मेरे को आपकी स्टेटमेंट का खंडन भी ऐसा हेतु देना पड़ेगा स्वामी जी, दोनों तरफ से मेरे को करना पड़ेगा। हाँ, वो करना पड़ेगा, वो बिल्कुल करना पड़ेगा। अपने पक्ष, मतलब खंडन का मतलब ये कहता ईश्वर एकदेशी है, व्यापक नहीं है, ये बोलना ही अपने आप में खंडन हो रहा है। जब मैं अपने इस एग्जाम्पल में तो ऐसा है। हाँ जी, मतलब बट कई एग्जाम्पल ऐसे नहीं हो जाते स्वामी जी, हम उस दूसरे का खंडन तो नहीं कर सकते, हम अपना ऐसा नहीं होता होगा, हेतु ठीक नहीं होता होगा। नहीं, उसमें हेतु तो ऐसा होता है जब अपने पक्ष की स्थापना कर रहे हैं तो अपने आप अंडरस्टूड होता है दूसरे का हम खंडन कर रहे हैं, बस हम बोल नहीं रहे हैं। जैसे आजकल के जो कुछ अतिवादी होते हैं, अतिवादी का मतलब है जी आप थोड़ा सा आप हमारे यहाँ प्रवचन करने के लिए आए हैं तो आप अपनी बात रखिएगा, दूसरे को खंडन मत करिएगा, ऐसा बोलता है ना। तो हम लोग, मैं तो यही कहता हूँ बिल्कुल जी, मैं किसी का खंडन नहीं करूँगा, मैं ये बोलूँगा नहीं आप मूर्ति पूजा मत करो, आप जो भी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने आप का, अपने पक्ष रखता जा रहा हूँ, तो अपना पक्ष रखना ही अपने आप में दूसरे का खंडन हो रहा है, बस बोल नहीं रहा हूँ। आप गलत हो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रस्तुतिकरण वही है कि देखिए जी परमात्मा सब जगह रहता है, हर जगह रहता है, हम सबको हर जगह भगवान को मानना ही चाहिए। अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम दोषों से हटते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, बात तो यही रख रहा हूँ, पर उसको ये इंगित नहीं कर रहा हूँ, उसको एहसास नहीं करवा रहा हूँ, उसको नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, देखो आप गलत मानते हो, ये नहीं बता रहा हूँ, तो खंडन ही तो कर रहा हूँ। जब अपनी बात को प्रस्तुत करना, दूसरे का खंडन अपने आप हो रहा है। और दूसरी बात है जो ये लोग बोलते हैं ना कि जी आप दूसरे का खंडन मत करिए, ये बोल करके मेरा खंडन तो आप कर ही रहे हो ना। आप दूसरे का खंडन ना करिएगा ये बोल करके आप मेरा तो खंडन कर ही रहे हो ना। बोलने वाला को एहसास नहीं होता है कि वो ये कहते हैं जी प्लीज़ आप मूर्ति पूजा का खंडन मत करना, ये बोल करके मेरा खंडन कर रहे हो ना, ईश्वर के सर्वव्यापकता का आप खंडन कर ही रहे हो। तो खैर वो तो लोगों को पता नहीं होता है वास्तविकता क्या है, लोगों को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी बात को रखना नहीं जानते हैं, वो दूसरों के खंडन में लग जाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि वो अपनी बात को नहीं रखते हैं, वो दूसरों का वो स्टार्ट ही ये करते हैं जैसा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, और फिर वो दूसरों का ये गलत है, वो आप ये गलत है, मैं वो गलत को ही प्रमुखता देता है। वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बोलना पड़े तो बोलेंगे, कहाँ पर बोलना है, कैसे बोलना है, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है बस खंडन में ही लगा रहते हैं लोग। हम अपनी बात रखेंगे तो अपने आप खंडित हो जाएंगे। इनडायरेक्टली खंडन करो तो ऐसा खंडन करो जो इनडायरेक्टली वो अपने आप खंडित होते जाएंगे। वो बोला जाता है ना कि एक कहावत है ना, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे और सांप भी मरे। तो लोगों को नहीं, खंडन तो करना पड़ता है, वो गलत कर, जैसे कि मैं सही कर रहा हूँ लेकिन सामने वाले गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी बिल्कुल नहीं कि हर जगह आप यही उसको रोकते जाओ जी ये मत बोलिए वो मत बोलिए। अब कल को ये भी रोकना जी आप ये मत बोलिए कि व्यायाम करना चाहिए, ये भी मत बोलिए। फिर बोलूँ क्या मैं? मतलब कुछ लोग अति में जाते तो इतने अति में भी जाते हैं जी, यहाँ थोड़ा से हमारे बच्चे जी इनके सामने आप थोड़े वर्कआउट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, शरीर के बारे में मत बोलिए, बुरा मानते हैं। ये बहुत सारी बातें मैं विदेशों में जाकर के सीखा हूँ। वहाँ पर अगर व्यायाम के बारे में बोलेंगे, कुछ खाने पीने के बारे में बोलेंगे या कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो यहाँ नॉर्मल है, वो अगर वहाँ बोलेंगे तो विदेश में बहुत बुरा मानते वो लोग। तो
हर आदमी जो है ना, अगर कहीं जाता है तो अति में नहीं जाना चाहिए। आप रोक लगा रहे हो तो हर जगह रोक नहीं लगा सकते। आप रोक को हटा रहे हो तो हर जगह रोक को हटा नहीं सकते। कहाँ रोक लगाना वहाँ रोक जरूर लगाना चाहिए, जहाँ नहीं लगाना वहाँ नहीं लगाना चाहिए। अगर रोक नहीं लगाना तो सब जगह रोक नहीं लगा रहा आदमी, और रोक लगाना है तो सब जगह रोक लगा रहा है। दोनों अति में जाते हैं और वो दोनों हानिकारक है हर किसी व्यक्ति के लिए। और इतना समझ इसलिए नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति साधारण चीज़ों में लगा रहता है, सूक्ष्मता में जाने की चेष्टा नहीं करता, मेहनत नहीं करना चाहता, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, समझ बढ़ाना नहीं चाहता है, ऊपर ऊपर ही जीना चाहता है। उनके लिए बहुत समस्या होती है। हाँ जी, मैं इस सूत्र को पूरा करता हूँ, फिर आपके प्रश्न पर आता हूँ। तो कहते हैं कश्चित कदाचित सविषाणाम गाम दृष्ट्वा अनंतरम स्मृत्या कथयति यस्मादेशा पशु विषानी तस्मात् गौरस्ति। कहते कश्चित कोई भी व्यक्ति, कदाचित कभी, सविषाणाम गाम दृष्ट्वा सींग सहित गाय को देख करके, कोई व्यक्ति कभी एक बार सविषाणाम दृष्ट्वा सींग वाली गाय को देख करके, अर्थात उसको गाय किसको कहते पता नहीं है, तो मान लीजिए किसने उसको समझा ये गाय है, इसके सींग होते हैं, इसका ऐसा, जो भी सींग को प्रमुख बना, देखो सींग वाला है, सींग वाली ये गाय होती है, ऐसे जो भी उसको समझाया है। तो कश्चित कोई व्यक्ति, अजनबी, कदाचित कभी, सविषाणाम गाम दृष्ट्वा सींग वाली गाय को देख करके, अनंतरम बाद में, फिर कभी, स्मृत्या उस गाय की स्मृति से, कथयति दूसरे स्थान पर बोलता है, क्या, यस्माद ऐशा पशु विषान, अरे ये जो पशु दिखाई दे रही ना, पहले भी हमने देखा था, सींग थे उसके, वो गाय थी, देखो ये भी, इसके भी सींग है, ये भी गाय है, ऐसा वो बोल रहा है। यस्माद ऐशा पशु विषानी, क्योंकि ये जो पशु ये सींग वाला है, तस्मात् गौरस्ति, इसलिए ये गाय है। अब इसका विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसा बोलना व्यक्ति का कम जानकारी है ये माना जाएगा। यद्यपि गवि विषाने भवता, यद्यपि गाय में सींग होते हैं, परंतु विषानत्व लक्षणम अन्यत्रापि प्रक्रामति, परंतु विषानत्व लक्षणम, सींग का जो लक्षण है ये अन्यत्र अपि प्रक्रामति, ये सींग का लक्षण किसी और में भी चला जाता है। केवल गाय में ही रहता हो ये लक्षण, ऐसा नहीं है, ये लक्षण और में भी प्रक्रामति, दूसरे में भी जाता है। महिष्याम अजायाम हरिणे च, महिष्याम भैंस में, अजायाम बकरी में, हरिणे हिरण में, इन सब में भी सींग का लक्षण जाता है। तत्कलु लक्षणम न असंदिग्धम, ये जो लक्षण है सींग का जो लक्षण, सींग को लक्षण के रूप में, लिंग के रूप में जो आपने बताया है, तत्कलु लक्षणम, ये सींग रूपी लक्षण जो है, न असंदिग्धम, ये असंदिग्ध नहीं है, यानी संदेह को उत्पन्न न करने वाला लक्षण नहीं है, किंतु संदिग्ध व्यभिचारी, ये संदिग्ध को प्राप्त होता है। व्यभिचारी है, व्यभिचारी का मतलब एक जगह नहीं रहता है, वो दूसरे जगह पर भी जाता है। व्यभिचारी को लेकर के हमने कई बार चर्चा की है। व्यभिचारी शब्द जो है ये सब जगह लागू होता है। आपने सुबह जल्दी उठने का संकल्प लिया और फिर 2-4 दिन उठ गए, जोश में जोश समाप्त हो गया, फिर आप जल्दी उठना बंद कर दिए, जब चाहे तब उठना, तो आप व्यभिचारी हो गए, अर्थात अपने नियम का व्यभिचार कर रहे हो, अपने नियम का उल्लंघन। जहाँ भी जो नियम होता है, जो सिद्धांत होता है, जो विषय होता है, उसके विरुद्ध चलना व्यभिचार कहलाता है, और जो व्यभिचार करने वाला होता है उसको व्यभिचारी कहते हैं। तो कह रहे हैं व्यभिचारी, ये जो सींग का जो लक्षण है व्यभिचारी है, अर्थात एक ही जगह गाय में ही नहीं रहता है वो सींग, वो दूसरे में भी जा रहा है, इसलिए व्यभिचारी है।
और जो मनुष्य को भी व्यभिचार इसलिए कहते हैं, उसका नियम ये होना चाहिए कि पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए होते हैं। ये नियम लिया है, सर्टिफिकेट लिया आपने। हाँ जी, आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है जी शादी का? सबके पास है ना, जिन्होंने भी शादी किया। सर्टिफिकेट का मतलब है, कई सर्टिफिकेट्स होते हैं जी। आजकल तो कोर्ट से सर्टिफिकेट लिया जाता है, पहले पंडित ही सर्टिफिकेट होता है, मंदिर ही सर्टिफिकेट होता है, ऐसे कई सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब सब ऑथेंटिक है, आप सबके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है जी। तो सर्टिफिकेट ये है कि पति पत्नी के लिए होता है और पत्नी पति के लिए होता है, ये सर्टिफिकेट है आपके पास में। अब इसका उल्लंघन आप करते हैं, इस नियम का, तो आप व्यभिचारी माना जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार सींग रूपी लक्षण है, ये यदि गाय के साथ ही जुड़ा रहे तो फिर ये व्यभिचारी नहीं है। लेकिन गाय के साथ भी सींग का लक्षण जा रहा है, हिरण के पास भी जा रहा है, भैंस के पास भी जा रहा है, बकरी के साथ भी जा रहा है, तो ये व्यभिचारी लक्षण है, अर्थात सब जगह जा रहा है, अर्थात दूसरों में भी जा रहा है। यतः तद अन्यत्रापि घटमानम सद, क्योंकि ये जो सींग रूपी लक्षण है, अन्यत्र अपि घटमानम सद, दूसरों में भी घटित होता हुआ, दूसरे प्राणी में भी घटित होता हुआ, अनैकांतिकत्वाद, अनेकांतिक को प्राप्त होने के कारण से, अनपदेशो अहेतु, ये भी अनपदेश है, अहेतु कहलाता है। तो दो अनपदेश बताया जी। एक बताया है यस्माद विषानी तस्माद अश्वा, क्योंकि इसके सींग है इसलिए ये घाय, ये घोड़ा है, ये एक प्रकार का अहेतु है। और यस्माद विषानी तस्माद गौ, ये दूसरे प्रकार का अनपदेश है। तो अनपदेश एक ही प्रकार का नहीं होता है, अनेक प्रकार का होता है। जो आपने न्याय दर्शन में एत्वाभास पढ़े ना, कितने प्रकार के एत्वाभास होते हैं? तेज नारायण जी। 84 प्रकार के। नहीं, देखो, प्रश्न को समझ करके उत्तर देना है जी। मैंने ये नहीं पूछा है कि व्यक्ति बातचीत करने में कितने दोष करता है तो आप बता सकते हैं। मैंने बोला हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है, ममता जी बताएंगी। 5 प्रकार हेत्वाभास है स्वामी जी। हाँ, 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। और दुनिया भर के हेत्वाभास जो है, दुनिया भर के अहेतु जो है, उन्हीं प्रकारों में घूमते जाएंगे जी। अब आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। सोमनाथ जी को क्या प्रश्न करना था? स्वामी जी नमस्ते जी। ये अनेकांत का पर आप जो बताया कि ये देवनागरी भाषा है और इसमें मानना पड़ेगा सब कुछ का कैसा क्या है, ये इसका पर इतना आप जोर दिया क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे दूसरी भाषाएं होती है ना, उन भाषाओं के जो शब्द होते हैं, शब्द कुछ और होता है, उसका मीनिंग अर्थ कुछ और ही होता है। पर संस्कृत में जो शब्द होते हैं, विशेषकर जो वैदिक शब्द होते हैं, वो सब अनवर्थ संज्ञा होते हैं। अर्थात वैदिक वाणी जो है, हर शब्द का शब्द से ही एकदम उसका मीनिंग समझ में आता है। पर वो उस लैंग्वेज को हमको समझना पड़ेगा, व्याकरण को समझना पड़ेगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। लेकिन और दूसरी बात, जैसे मान लीजिएगा दूसरी जो हिंदी भाषा है अथवा और भी क्षेत्रीय भाषा है, शब्द का सीधा उस अर्थ के साथ संबंध नहीं होता है, बस लोगों ने बना दिया, शब्द बना दिया और उन शब्दों से वो अर्थ ले लेते हैं, इसलिए हमको समझ में आता है। लेकिन यहाँ संस्कृत में देवनागर, विशेषकर जो वैदिक वेदवाणी है, वेद के जो शब्द हैं, वो ऐसे नहीं है, शब्द है कुछ और अर्थ कुछ और ही बता रहा हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है। गौ, गाय को गाय क्यों कहते? गच्छति इति गौ। पशु को पशु क्यों कहते? पश्यति इति पशु। पश्यति इति पशु, गच्छति इति गौ। मतलब शब्द ऐसे, वेद के हर शब्द अनवर्थ संज्ञा वाले हैं, रूढ़ी कोई नहीं होता। वेद के जितने भी शब्द है वो रूढ़ी नहीं है। जैसे बुश बोला किसी को, आदमी को जॉर्ज बुश बोलते हैं, हमको ये थोड़ा समझ में आएगा झाड़ियाँ हैं, ये वो आदमी नजर आता है।
बुश का अर्थ झाड़ियां होता है, लेकिन वो तो मनुष्य को बोल रहे हैं हम लोग, संकेत कर रहे हैं मनुष्य को, और बोला जा रहा है झाड़ियां। पर वैदिक शब्द ऐसे नहीं होते, जैसा शब्द बोलो वैसे ही अर्थ को संकेत करता है वो, इसलिए इसको अनुवर्त संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया सोमनाथ जी? समझ में आ गया जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। सूत्र संख्या 18, तस्मात्, इसीलिए। किस लिए? हेतु जो होता है वो प्रसिद्ध होना चाहिए, अप्रसिद्ध नहीं होना चाहिए, सर्वविदित होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, जिसमें भ्रांति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें बोल करके तस्मात्, इसीलिए, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षाद यन निष्पद्यते तद अन्यत। आत्मा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षाद, आत्मेन्द्रिय अर्थ सन्निकर्षाद यत निष्पद्यते तद अन्यत। कहते हैं आत्मा इंद्रियार्थानाम सन्निकर्षाद, आत्मा, इंद्रिय और अर्थ, इन तीनों का सन्निकर्ष, बीच में एक मन भी होता है। आत्मा यानी जीवात्मा मन के साथ सन्निकृष्ट, सन्निकर्ष कहते हैं संयोग को। दार्शनिक भाषा में, दर्शन की भाषा में सन्निकर्ष कहते हैं, लौकिक भाषा में संयोग कहते हैं, संपर्क कहते हैं। तो आत्मा जब मन के साथ जुड़ जाता है, ये बोलूं, या आत्मा जब मन के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त होता है, फिर मन इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त होता है, इंद्रियां अर्थों के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त होता है। तो आत्मा, मन, इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ, विषय, जब इन सब का आत्मा मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ, इंद्रियां अर्थ के साथ जब सन्निकृष्ट होता है, संयोग को प्राप्त होता है, तो यद निष्पद्यते, जो भी उत्पन्न होता है, तद अन्यत, वो बिल्कुल अलग होता है। उसी को समझाया जा रहा है यहाँ पर। आत्मेन्द्रियार्थानाम सन्निकर्षात, आत्मा, इंद्रिय और अर्थों का जब सन्निकर्ष होता है, उस सन्निकर्ष से, इसको और खोल के समझा रहे हैं, आत्मा खलु इंद्रिय सह युज्यते, आत्मा इंद्रियों के साथ जुड़ता है। इंद्रिय अर्थाः सन्निकृष्यन्ते, इंद्रियां जो है वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द रूपी अर्थों के साथ इंद्रियां सन्निकृष्ट होती हैं। तद एवं सन्निकर्षात, इस प्रकार के सन्निकर्ष से, यद उत्पद्यते ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तत्कलु आत्मनो अपदेशा, वो आत्मा का हेतु है। जब आत्मा इंद्रियों के साथ जुड़ता है, इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ती हैं, जब इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ने से जो भी उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। और वो जो ज्ञान जो है वो आत्मा के लिए हेतु बनता है। हेतु यदर्थम अपदेशत्व मुक्तम, हेतु जो है वो होता है यदर्थम, जिसके लिए, जिसको सिद्ध करने के लिए, अपदेशत्व मुक्तम, उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस अर्थ को सिद्ध करने के लिए, जिस हेतु को अपदेश के रूप में पीछे कहा है। उक्तम ही पूर्वम अन्यदेव हेतु, अन्यदेव हेतु ये पीछे बता ही दिया था। सूत्र संख्या कौन सा है जी? अन्यदेव हेतु, सूत्र संख्या 7 जी। अन्यदेव हेतु इत्यनपदेशः, अर्थात ये आत्मा को ही सिद्ध करता है, शरीर को सिद्ध नहीं करता है। ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये ज्ञान आत्मा को सिद्ध करता है। आत्मा जब इंद्रियों के साथ जुड़ता है, इंद्रियां अर्थ के साथ जुड़ती हैं, उस अर्थ के साथ इंद्रियों के जुड़ने से जो भी उत्पन्न होता है उसको ज्ञान कहते हैं। और वो ज्ञान जो है आत्मा को सिद्ध करता है, शरीर को सिद्ध नहीं कर सकता, ये इसका तात्पर्य है। यश्च प्रसिद्धि शब्देन प्रदर्शिता हो हेतु, यश्च, जिसको हमने प्रदर्शित किया, जिसको हमने दर्शाया है, किस रूप में दर्शाया है? प्रसिद्ध शब्देन प्रदर्शिता, उसको प्रसिद्ध, सर्वविदित के रूप में हमने दिखाया है, उसी को हेतु कहते हैं। कहाँ पर दर्शाया है? इंद्रियार्थ प्रसिद्धि, इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतर से हेतु। इंद्रियार्थ प्रसिद्धि, इंद्रिय और अर्थों की जो प्रसिद्धि है,
अर्थात इंद्रियों को भी सब जानते हैं और अर्थों को भी, विषयों को भी सब जानते हैं। ये इंद्रिय और अर्थों से भिन्न किसी और को सिद्ध करने का वो हेतु बनता है। ये दूसरे सूत्र में हमने बता दिया है। अब देखिएगा, पता नहीं आपको इस सूत्र से क्या समझ में आया है, इसलिए मेरे को अपनी भाषा में बताना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए आत्मा को हटा देते हैं। हमारा जो मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है, इंद्रियां मन को भी हटा देते, क्योंकि मन भी दिखता नहीं। अब हमारे सामने इंद्रिय और अर्थ ये तो दिखाई देता, हमारी आंखें दिखाई दे रही है, हमको पता है आंखें, आंखों से मैंने सामने अरुण जी को देखा। अब अरुण जी को देखना ही मेरा तात्पर्य नहीं ना, अरुण जी को देखते ही मेरे कुछ ना कुछ, क्योंकि नेत्रेंद्रिय रूप को देखते ही ज्ञान उत्पन्न होता है। अरे ये भी चश्मा पहन रहे हैं, ऐसा ज्ञान होता है मेरे को। तो कुछ भी ज्ञान होता है, अरे इनके भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान करेंगे। यानी जब नेत्रेंद्रिय से अर्थ के साथ जोड़ते हैं, हम नेत्रेंद्रिय को अर्थ के साथ जोड़ते हैं, तो ज्ञान कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। ये नहीं हो सकता कि ज्ञानेंद्रियां अर्थों के साथ जुड़े और ज्ञान उत्पन्न ना हो, ये नहीं हो सकता। तो जो भी ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, ये आत्मा को सिद्ध करता है। कैसे? क्योंकि उस ज्ञान की अनुभूति आत्मा ही तो करता है, शरीर तो नहीं करता। अनुभूति आत्मा करता है, वो अलग चीज है, शरीर से अलग है जो अनुभव करने वाला है। जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञान उत्पन्न होते ही जो अनुभूति हो रही है उस ज्ञान से, उस ज्ञान की जो अनुभूति करने वाला है वो शरीर नहीं है, वो इंद्रियां नहीं है, इनसे अलग है वो। और जो भी है उसी को हम आत्मा कहते हैं। ऐसा ये सिद्ध करता है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ता हूं मैं। इसमें किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। इस आहनिक का अंतिम सूत्र, प्रवृत्ति निवृत्ति च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिंगम। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवृत्ति निवृत्ति च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिंगम। अब ये कहा जा रहा है सूत्र में, प्रवृत्ति और निवृत्ति। हमारे जीवन में दो ही चीजें होती हैं जी, या तो हम प्रवृत्त होते हैं या निवृत्त होते हैं। हमारी प्रवृत्ति सदा सुख के लिए होती है। प्रवृत्ति का मतलब है हमारा पुरुषार्थ, हमारा यत्न, हमारा प्रयत्न, हमारा उद्यम सुख को पाने के लिए निरंतर होती है प्रवृत्ति। अगर हमारी निवृत्ति होती है, दुख को दूर करने के लिए होती है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जी हमारे जीवन में। कहते हैं अथच ये जो प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा का अर्थ होता है अंतरात्मा, अर्थात शरीर के अंदर में रहने वाले आत्मा को अंतरात्मा कह सकते हो आप भाषा में, और दार्शनिक भाषा में उसको कहते हैं प्रत्यगात्मा कहते हैं। तो प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मनि का अर्थ है अंतरात्मा में। ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, प्रत्यगात्मनि। आत्मन शब्द है तो सप्तमी में आत्मनि ऐसा बनता है। तो कहते हैं प्रत्यगात्मनि को खोला है भाष्यकार ने, स्वात्मनि, अपनी आत्मा में। क्या होता है जी अपनी आत्मा में? प्रवृत्ति होती है, अर्थात प्रयत्न चलता है। प्रवृत्ति का मतलब प्रयत्न। अपनी आत्मा के अंदर एक प्रवृत्ति स्टार्ट होती है, अर्थात प्रयत्न प्रारंभ होता है। और वो प्रयत्न किसके प्रति होता है? अभीष्ट विषयम प्रति। वो अभीष्ट, अभिलषित, कामित विषय के प्रति होती है। हमारी जो प्रवृत्ति है अथवा हमारा जो प्रयत्न है, आत्मा का जो प्रयत्न है, वो अभीष्ट विषयम प्रति, अपने इच्छित विषय के प्रति प्रवृत्ति होती है, अर्थात प्रयत्न होता है। निवृत्तिश्च, और निवृत्ति क्यों होती है? अर्थात प्रयत्न को हम रोकते हैं उसके लिए। निवृत्ति का मतलब प्रयत्न को रोकना, प्रयत्न नहीं करते हैं। निवृत्तिश्च, ये जो निवृत्ति होती है अनिष्टात्, अनिष्ट से अर्थात दुख से, दुख से निवृत्ति होती है। दुख से हटना होता है। दुख के प्रति हम प्रवृत्ति नहीं करते हैं, अर्थात प्रयत्न नहीं करते, प्रयत्न को रोकते हैं। तो निवृत्तिश्च अनिष्टात्, निवृत्ति जो है वो अनिष्ट के प्रति होती है। दृष्टे अनुभूते, ये देखा जाता है, ये अनुभव किया जाता है। दृष्टे अनुभूते,
ये देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। आत्मा का जो प्रयत्न है वो अभिष्ट के प्रति देखा जाता है, और आत्मा की जो निवृत्ति है वो अनिष्ट के प्रति देखा जाता है। तो प्रवृत्ति अभीष्ट विषयं प्रति, निवृत्तिश्च अनिष्टात् प्रति भवति। तो ये दृष्टे अनुभूते, ये अनुभव किया जाता है, ये देखा जाता है। आत्मा के अंदर ये दोनों देखा जाता है या अनुभव किया जाता है। दृष्टे देखा जाता है, ये देखे जाते हैं, क्योंकि दोनों है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति दो है, इसलिए दृष्टे देखे जाते हैं या अनुभूते अनुभव किए जाते हैं। यत्ते ज्ञानपूर्वके स्था, और ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति है ऐसे आंख मीच करके नहीं होती है, ये ज्ञानपूर्वके स्था। ये प्रवृत्ति निवृत्ति ज्ञानपूर्वक होते हैं, समझदारी से होते हैं। सुख के प्रति जब हम प्रवृत्त होते हैं समझदारी से होते हैं, ऐसे अनजाने हाँ इसलिए बस सब लोग लग रहे हैं इसलिए मैं लगता हूँ, ऐसे नहीं। ज्ञानपूर्वक मेरे को सुख मिलेगा इसलिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ, इससे दुख मिलेगा इसलिए उससे निवृत्त हो रहा हूँ, हट रहा हूँ, ये अनुभव किया जाता है। तो ये यत्ते ज्ञानपूर्वके स्था, ये दोनों अनुभूतियाँ ज्ञानपूर्वक होते हैं। ते खलु, ये दोनों परत्रलिंगम, परत्रलिंगम अर्थात पर आत्मनि लिंगम, ये दूसरे अर्थात शरीर से पर, शरीर से अलग, इंद्रियों से अलग, मन से अलग, महतत्व रूपी बुद्धि से अलग आत्मनि लिंगम, ये आत्मा की सिद्धि में लिंग बन रहे हैं, चिन्ह बन रहे हैं। विज्ञेयम, ऐसा जान लेना चाहिए हम सबको। यत कि तत्र अपि ते आत्माश्रिते ही स्था, और ये भी, ये जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है ये आत्मा के ही आश्रित होते हैं। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गए जी क्या कहना चाह रहे हैं? अगर कोई भी व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है, इसका सीधा अर्थ है उसका वो अभिष्ट है, वो चाहता है। अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ जी, जो अभी अभी शिविर करके आए हैं वो भी समझ लें, और जो अभी शिविर नहीं किया है वो भी समझ लें। मन जा रहा है जी, पति में जा रहा है मन, पत्नी में जा रहा है, पोते पोती में जा रहा है, या धन में जा रहा है, किसी में भी जा रहा है मन। इसका मतलब है प्रवृत्ति हो रही है उसमें। क्यों प्रवृत्ति हो रही है? क्योंकि आपको वो पैसा, वो पोता, वो पोती, वो पति, वो पत्नी, या वो घर, वो जो भी चीज़ है वो उसमें आपकी अभिष्टि, उसमें प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि आप चाहते हैं उसको। जिसको आप चाहोगे उसी में तो प्रवृत्ति करोगे। ईश्वर को आप नहीं चाहते। अगर ईश्वर को चाह रहे होते तो आपकी प्रवृत्ति ईश्वर में होगी। अब ये कहना बंद कर दो जी मेरे को बहुत श्रद्धा है जी भगवान में, मैं बहुत निष्ठा रखता हूँ जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो जी, मैं ऐसा गया गुजरा आदमी थोड़ा हूँ, मैं भी तो भक्त हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ ईश्वर को। ये सब आपके बातें हैं, एक्सक्यूज जैसे ये सब। अगर यदि नहीं जी वास्तव में चाहता हूँ मैं, लेकिन मेरा अभ्यास नहीं है भगवान में मन को लगाने का, ये एक अलग बात है। अभ्यास नहीं है तो अभ्यास बनाऊंगा, बार बार बनाऊंगा अभ्यास, और वो बार बार हम अभ्यास नहीं बनाते। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। मन ईश्वर में लगाया हमने ध्यान करने के लिए, और ईश्वर में लग रहा है, शुरू में बहुत उत्कंठा होती है, अभिलाषा होती है, वो धीरे धीरे वो अभिलाषा उत्कंठा कम होने लगती है। तो फिर हमारा मन अभ्यास तो है ही नहीं है भगवान में लगाए रखने का, फिर हमारे अभिष्ट विषयों में मन को हम ले जा रहे होते। तो रोक लिया, फिर लगा लिया, फिर जा रहा है, अर्थात अभ्यास के कारण से फिर जा रहा है, फिर रोको, फिर लगा लो। हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार रोकते जाते हैं, फिर हमारा रोकने की प्रवृत्ति भी कम होती जाती है। अब क्या रोकूं, बस ठीक है, अब लगा रहता है। रोको ना, चींटी को याद रखो, 1,00,000 बार नहीं 1,00,000 बार ले जाओ तो 1,00,000 बार रोक के लाओ, फिर वापस लगाओ, लगाते जाओ। हम जो बोलते रहते ना दुनिया को, क्या बोलते हैं जी? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आदमी को अभ्यास कुशल बना देता है, जो भी आप बोलते हैं। तो जब
बोलने के लिए नहीं है ना, तो अभ्यास करो ना। करोड़ बार क्या, अनगिनत बार मन को ले जाओ, तो अनगिनत बार रोको। हम रोकते नहीं, हम हथियार छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, प्रयत्न छोड़ देते हैं। जो प्रयत्न ही छोड़ दोगे तो फिर तो मन तो जाएगा ही ना। प्रयत्न करो रोकने का, रुक जाएगा। आप रोको और वो रुके नहीं, ये हो नहीं सकता। आप ही नहीं रोकते इसलिए नहीं रुकता मन। अब मैं, प्रमोद जी थोड़ा सा 2-4 पेग ले लो। नहीं लूंगा, बिल्कुल रोकता है व्यक्ति। जब पीता ही नहीं व्यक्ति तो क्यों पिए? चाहे भगवान आकर के भी पिलाए तो नहीं पिएगा। वहां क्यों निवृत्ति हो रही है? जितने बार ऑफर करेंगे उतने बार क्यों रोक रहे हैं आप? बल्कि गुस्सा भी होता है, अरे आपको कितने बार बताया मैं नहीं पीता हूं, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? हम गुस्सा भी करते हैं उन लोगों को। तो अपने आप पर भी गुस्सा करो, अरे मैं रोक रहा हूं तो क्यों नहीं रोक रहा? तो रुकना ही पड़ेगा तुमको। मन को रोको, इस तरह हमको करना चाहिए। तो प्रवृत्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, निवृत्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो आत्मा की प्रवृत्ति, आत्मा की निवृत्ति अभिष्ट और अनिष्ट पर निर्धारित होता है। यदि आप उसको अनिष्ट मानते हैं तो निवृत्ति ही होगी। आप निवृत्ति नहीं कर रहे हो, इसका मतलब उसको अभिष्ट मान रहे हो और ईश्वर को अनिष्ट मान रहे हो। ये समझना होगा। इस सूत्र के अभिप्राय को हम ईश्वर परक लेकर के समझेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको। अब किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, शेखर जी। जी स्वामी जी, इंद्रियों से विषय का हमें पता चलता है और उसका हेतु देके हम कहते हैं कि इससे आत्मा, उस ज्ञान होने से वो आत्मा ज्ञान करता है। हाँ जी, तो हम इसको कैसे ऐसे नहीं कह सकते कि इंद्रियों को विषय का ज्ञान होता है, इंद्रियों को होता है, ना कि आत्मा को होता है या मन को होता है। उसका मतलब हम, अगर मैं ऐसा हेतु दूं तो उसमें क्या दोष होगा? नहीं, उसमें दोष ही होगी। इंद्रियां, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इंद्रिय, फिर वो पीछे प्रक्रिया बताइए ना, उसके केवल इतने से हम समझा नहीं सकते हैं। किसी को कोई बात समझाने के लिए पूरा बैकग्राउंड लाना पड़ता है। तो अब शरीर को ही होता है तो शरीर के अंदर वो चेतनत्व हमको सिद्ध करना पड़ेगा। यानी अनुभव करने का सामर्थ्य कहो या चेतनत्व कहो, एक ही बात है। शरीर में ये सामर्थ्य है अनुभव करने का, ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करेंगे? तो फिर इसको चीरपाट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे इसका। तो ऑपरेशन करके देखे तो वो सामर्थ्य दिखाई नहीं देगा। शरीर में जो सामर्थ्य वही दिखाई देंगे। तो हमने यहाँ इस शास्त्र में ऐसा कर दिया है कि इंद्रियों के अंदर चेतनता है, नहीं है जी, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। मन के अंदर चेतनता, क्योंकि मन सब्जेक्ट तो आया नहीं है जी, वो मन आगे आएगा ना। ये तो अभी हमारा आत्मा का प्रसंग, 9 द्रव्यों में ये 8वां द्रव्य चल रहा है, आगे 9वां द्रव्य आएगा मन, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पर केवल इतने मात्र से हम किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं, उतना मात्र को लेकर के समझा नहीं पाएंगे। उसको बहुत बड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ता है और वो बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें आएंगी, तब उसको समझ में आएगा। उतने अंश लेकर के किसी को भी हम, अर्थात छोटी मोटी बातें तो समझा सकते हैं, लेकिन हर बात हमको ऑन द स्पॉट उतने विषय को लेकर के नहीं समझा पाएंगे। उसके लिए पूरा बैकग्राउंड बनाएंगे तभी उसको समझ में आएगा। जी स्वामी जी, ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, ज्ञान पूर्वक प्रकृति और निर्वृत्ति होना आत्मा का लक्षण है व लिंग है। यहाँ जो परात्मनि लिखा है, परात्मनि का अर्थ क्या है? नहीं, पर आत्मनि यानी दूसरा है। इन पीछे का प्रसंग चल रहा है ना, पीछे का जो दूसरा सूत्र है ना, इंद्रिय अर्थ इनसे भिन्न अन्यत, उस अन्यत को पर आत्मनि, दूसरा ही है, वो आत्मा है, उस आत्मा को ये होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर। हाँ जी, बिंदिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते, वही क्वेश्चन है। हाँ, हो गया, ठीक है। ठीक है, मैं समझ गई। हाँ, अनीता जी को क्या कहना है? स्वामी यही समझ नहीं आता कि यहाँ पर आत्मा ने लिंगी विजय
यहाँ पे इसके लिए क्या कहना चाहते हैं पर आत्मा के लिए? देखिए, पर आत्मा मतलब वो शरीर से पर का मतलब दूसरे आत्मा का लिंग है। दूसरे के आत्मा को सिद्ध करने में वो लिंग बन रहा है, ये ज्ञान, ये इसका तात्पर्य। ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, इंद्रियां जब विषय के साथ जुड़ने से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञान इंद्रियों को नहीं हो रहा है। इंद्रियां उनकी अनुभूति नहीं कर रही। इंद्रियों से भिन्न शब्द को बताने के लिए पर शब्द आया है। तो पर आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। पर आत्मा नहीं मतलब दूसरा आत्मा, यार इंद्रियों से भिन्न, शरीर से भिन्न कोई और है, उस आत्मा को सिद्ध करने में लिंग बनता है, ऐसा विज्ञेयम जानना चाहिए। यत् कि तत्रापि ते आत्माश्रिते ही स्था, क्योंकि तत्रापि इस संबंध में भी ये जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है, ये भी आत्मा के आश्रित ही होते हैं। बिना आत्मा के प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं हो सकती, ये इसका कथन। जो लिंगों से सिद्ध, ये इंद्रियों से जो सिद्ध हो रहा है, भाई इंद्रियों में ये ज्ञान नहीं जा रहा है, आत्मा में ये ज्ञान जा रहा है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा। नहीं, आप समझना नहीं चाहते हैं तो समझ में नहीं आएगा। जो बता रहा हूँ उसको समझना है। ये जो लिंग है वो किसको बता रहा हूँ मैं? लिंग किसको बताया मैंने? किसको आप लिंग मान रहे हो? सूचक होता है, जो किसी चीज का सूचक होता है। नहीं, यहाँ जिसका सूचक होता है वो किसका सूचक बन रहा है? यहाँ लिंग आत्मा का। नहीं, यही तो, इसलिए तो आप वाक्य कोई नहीं समझ रहे हैं, तो आपको बात कैसे समझ में आएगा? ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये ज्ञान लिंग बन रहा है आत्मा की सिद्धि में, ये कह रहा चाह रहे हैं। जी धन्यवाद। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? अब मैं अपनी बात रखता हूँ। मैंने कल भी बोला था, कल सब लोग नहीं रह पाए। मैंने नमस्ते करने के बाद कई लोग तुरंत अट जाते हैं। आपके सामने अनेक बार बता चुका हूँ कि जो आप में से सहयोग भेजते हैं वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जितना भी सहयोग आप में से जिन्होंने दिया है, उनको मैंने एक पत्रक ग्रुप में डलवाया है, आज भी डलवाया है। उस पत्रक में भर करके, अपना हस्ताक्षर करके, अपना एड्रेस लिख करके, अपना पेन नंबर लिख करके मेरे को भेज दीजिएगा। और आप में से कुछ लोग इतने बार बताने के बाद भी वो जी मैंने इतने पैसे भेजे हैं, ऐसे केवल मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करते। उस मैसेज से मेरा को कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आपका लिखा हुआ आना चाहिए, हस्ताक्षर किया हुआ आना चाहिए, ताकि वो सीए को स्वीकार्य होता है। केवल मैंने इतना भेजा लिखो व्हाट्सएप, आपके व्हाट्सएप के मैसेज से वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसको आपका लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जिन्होंने भी नहीं किया, देखिए सब लोगों ने ऑनलाइन से भेजा है। जब ऑनलाइन से भेजा है तो आपका पेन नंबर भी मेरे पास आया है, तो आपको लिख के भेजने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? 5 मिनट, 10 मिनट, मान लीजिए 15 मिनट का काम समझ सकते हैं, लेकिन आपको इतने महीने हो गए मेरे को बताते हुए, आप लोग भेज नहीं रहे। आधे से ज़्यादा लोगों ने अभी तक नहीं भेजा। तो जो अभी क्लास में जो सुन रहे हैं, जिन्होंने नहीं भेजा, उनको तुरंत भेजना चाहिए। और जो नहीं आए क्लास में, जो मेरे रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो भी कृपा करके जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, ताकि मैं इसको सबमिट कर सकूं। जी, उमा जी को कुछ कहना है? तो मेरे को ये कहना था, शुरू में ही वो जो पत्रक आपने भेजा था उसका प्रिंट निकलवा करके भर के फिर उसकी फोटो भेजी थी मैंने, रात में कहा था चल जाएगा। हाँ जी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ना, जिन्होंने नहीं भेजा उनको बोल रहा हूँ जी। जिन्होंने भेजा उनको बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, जिन्होंने नहीं भेजा मात्र उनके लिए बोल रहा हूँ जी। ओम शांति शांति शांति।